हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैं आपसे क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ भाई, आप कौन? मैं अरबाज बोल रहा हूँ अजमेर से। हम्म। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ नमाज के मामले से? सवाल? नमाज के मामले से मतलब हाँ भाई, मतलब पूछिए, अगर मालूम होगा तो बता देंगे। हाँ, जी। एग्जैक्टली जो अपन नमाज में नियत बांधते हैं, हम्म। नमाज में जो अपन नियत बांधते हैं, ये सीने पे बननी चाहिए या सीने से नीचे बननी चाहिए? हम्म। नमाज की जो नियत होती है, हाँ मतलब जो वो हाथ बांधते हैं तो वो मतलब वो कहाँ बांधना है? हाथ बांधते, हाँ हाथ कहाँ बांधते चाहिए? असल में देखिए भाई, जो ये सीना होता है ना, सीना अरबी में कहते हैं कि जो ये जी। छाती होती है, छाती से लेके जो आपका वो नहर होता है, नहर मतलब जो वो जानवरों के मतलब वो नहर उनको काटते हैं, हाँ हाँ। तो उसके नीचे से लेके वो पूरी छाती तक, ठीक है, उसको बोलते हैं कहीं सीना। पर भी। ठीक है, जी तो आप चाहे अपने नाव के ऊपर भाई वो छाती के ऊपर हाथ बांध लीजिए या उससे थोड़ा ऊपर बांध लीजिए। ठीक है। अब आपने देखा होगा बहुत से लोग मतलब एकदम जो उनकी भाई वो नहर होती है बिल्कुल उसके एकदम नीचे बांधते हैं। ठीक है, जी तो ये सीना पूरा ही मतलब भाई वो एरिया आता है, हिस्सा आता है। अब सीने का कोई मतलब भाई वो जो हदीस है, हदीस में कोई पॉइंट तो है नहीं कि इतने मतलब भाई वो सेंटीमीटर तक ये है, उतने मतलब सेंटीमीटर तक ऐसा है, इस जी। टाइप से नहीं है। आप समझ रहे हैं? बस सीने पे हाथ हाँ बांधना है, नाक के ऊपर का जो हिस्सा छाती से स्टार्ट होता है नहर तक, जी वो हिस्सा पूरा सीने में आता है। सीना बोले तो जैसे आदमी इंसान खांसता है ना, सीने को भाई वो सौराता है, तो अपने हाथों हाँ। से मतलब वो फेरता है हाथ, तो वो जो पूरा एरिया है वो मतलब वो सीना होता है। अच्छा। अब जैसे लोग मतलब कहते हैं कि भाई जो ये मोदी जी हैं इनका मतलब भाई वो 56 इंच का भाई सीना है, तो वो जी 56 इंच का उनका भाई क्या है, जो उनकी मतलब छाती है, जो जी आप समझ रहे हैं ना, छाती जी जी सीना, जी जी तो वही है नॉर्मली। जी। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो मस्जिद है, हम्म। उसमें अंदर अगर नाप से ऊपर नियत मान लेते हैं ना अपन, हम्म। तो ये तो कहते हैं कि ये तो 24 नंबर ही हो गए, या और ज्यादा थोड़ी सी ऊपर बन जाती है तो बोलते हैं तो 11 हो गए, मतलब ये तो नाभि के हम्म। नीचे बांधते हैं। हम्म। तो ये मतलब ये कहाँ तक सही है? नहीं देखिए, नाभि नाक, के नीचे बांधना तो गलत ही है ना? नहीं नाक के नीचे जो लोग बांधते हैं वो असल में भाई वो जो हदीसें आई हैं नाक के नीचे की, वो जी मोतबर हदीस तो है ही नहीं भाई, ज़ईफ हदीस है। अब उनका जो अमल है भाई वो ज़ईफ हदीस पे, और भाई ये सही हदीस से साबित होता है कि भाई वो सीने पे हाथ बांधो। ठीक है, तो हमें सीने पे हाथ बांधना चाहिए। अब असल में ये ना देखिए, हदीस है, अब हदीस को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल हमने देखा नहीं है अल्लाह के नबी को मतलब वो हाथ बांधते हुए सीने पे। हाँ हाँ सही है। मतलब हदीस में ये अल्फाज है कि अला सदरी यानी कि सीने पे बांधो। ठीक, तो सीने पे हम बांधते हैं। हाँ जी समझ रहे हैं? अब भाई वो जी मतलब ये तहता सुर्रा और फोकल सुर्रा, ये सब हदीस में आपको अल्फाज मिलेंगे, यानी कि भाई वो नाव के नीचे, नाव के ऊपर। ठीक है, अब नाव के जी। ऊपर अगर कोई बांध रहा है, ठीक है, तो वो हाँ भी भाई वो सीने में तो आ जाएगा ना, क्योंकि भाई अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं, ठीक है, जी कि भाई वो नाव के ऊपर का जो एरिया होता है, जो मतलब वो छाती से स्टार्ट होता है, वो सब जी। भाई ये जो सीना होता है सीने में ही आता है। अच्छा। ठीक है, तकरीर जी तिरमिजी में भाई ये हवाला है। ठीक है, जी जी और अल्हम्दुलिल्लाह भाई अब किताब और सुन्नत का इल्म आम हो रहा है, तो जो लोग जी। मतलब भाई वो नाव के नीचे हाथ बांधते थे, खैर अब वो एकदम ऊपर नहीं बांध रहे हैं, लेकिन उनके हाथ भाई वो धीरे धीरे इसको नाव के थोड़ा ऊपर आ तो रहे हैं। हाँ, थोड़ा तो हाँ सही बात है। हैं अब भाई, थोड़ा हाँ। हाँ अब उनके हाथ भाई कम से कम उन्होंने इतना तो माना कि हाँ नाव के नीचे है, जो भाई वो साबित नहीं है, हमें नाव के ऊपर जी बांधना है। अब वो नाव के जी ऊपर बांध रहा है, इंशाल्लाह धीरे धीरे उनकी नस्लें भाई भाई वो हदीसों पे अमल करेंगी, इल्म फैलेगा, जी तो इंशाल्लाह हाथ उनका मतलब और ऊपर आ जाएगा। आप जी। समझ, लेकिन तो नाव के ऊपर अगर बांधता है तो वो सही मतलब भाई वो ठीक कर रहा है, ठीक है, गलत नहीं कर जी रहा है। जी नाव के जी ऊपर हाथ बांधे, अब वो सीने तक बांधे, नहर तक बांधे, ठीक है, वो उसकी टेंशन है, लेकिन नाव के ऊपर तो बांधे एटलीस्ट। जी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह नाप के ऊपर ही बांधता हूँ। नहीं नहीं, अच्छी बात है, पहले बहुत अच्छी बात है। पहले मैं इसमें तो नाप के नीचे बांधता था, तो अब धीरे धीरे मैं भी ऊपर बांधने लग गया हूँ।
नहीं, हम जमात में हम गए थे भाई 3 दिन की, ठीक है। स्टार्टिंग में तो मतलब उन्होंने बताया था कि मतलब जो ये नाभि होती है, नाभि के नीचे हाथ को बांधिए और 2 उंगली से पकड़िए, 3 उंगली ऊपर हो, मतलब इस टाइप से उन्होंने तरीका बताया था। तो वैसे मैं पढ़ता था, लेकिन जब भाई अल्लाह के नबी की हदीस आ गई तो हमने भाई सारी बातों को भाई वो दीवार पे मार दिया। आप समझ रहे हैं? तो जब तक इंसान अनजाने में कर रहा है तब तक उसका अमल भाई वो अल्लाह के लिए है। लेकिन जब वो जानबूझ के, अगर उसके पास सही हदीस आ जाए, एकदम सही सनद के साथ वो साबित हो जाए कि अल्लाह के नबी वो नाव के ऊपर यानी कि सीने पे हाथ बांधते थे, तो उसको सीने पे हाथ बांधना फिर उसके लिए वाजिब हो जाएगा। अब अगर वो मतलब भाई वो सही हदीस के मतलब भाई वो रहते हुए अगर वो ज़ईफ हदीस पे अमल कर रहा है तो वो अल्लाह को जवाब देगा ना। जी हाँ, अल्लाह तो बोलेगा ना कि भाई तेरे पास हदीस पहुंच गई थी, तू जान चुका था, तो फिर तूने क्यों नहीं बांधी? जब तक नहीं बांधता था जब तक तो चल सही। देखिए, नमाज में छाती पे हाथ बांधना, सीने पे हाथ बांधना, ये तो अमले भाई वो तवातुर से साबित है। अल्लाह के नबी के जमाने में अल्लाह के नबी भी सीने पे हाथ बांधते थे, सारे सहाबा भी सीने पे हाथ बांधते थे, सहाबिया भी सीने पे हाथ बांधती थी, और आज हर एक मसलक की चाहे वो कोई भी औरत हो भाई वो भी सीने पे हाथ बांधती है, ठीक। और जो अब आते हैं आदमियों के ऊपर, आदमियों में भाई वो शाफई लोग भाई वो सीने पे हाथ बांधते हैं, मलकी लोग तो हाथ ही नहीं बांधते क्योंकि वो इतने मतलब भाई तकलीद में अंधे हो गए कि इमाम मालिक के मतलब भाई वो हाथ तोड़ दिए थे ना एक बादशाह ने, तो उन्होंने न भाई वो नमाज में हाथ नहीं बांधे, तो वो भी हाथ मतलब वो हाथ बांधते नहीं है, वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं। जो हम्बली हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नाव के ऊपर सीने पे हाथ बांधते हैं। सिर्फ ये अहनाफ के वहाँ भाई ये लफड़ा है, ठीक है, कि वो हम नाव के नीचे बांधेंगे। तो जब नाव के नीचे भाई एक चीज बताइए, अब भाई मैं अपनी जबान से कह रहा हूँ कि चारों जो अइमा अरबा है वो हक पे है, ठीक, यानी कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह, ठीक है, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम हम्बल, ठीक है, ये चारों लोग भाई एकदम हक पे है। और उसूल जो होता है वो ये होता है कि मतलब भाई 4 लोग अगर बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल तकवे के पाबंद है, बिल्कुल मतलब किताब और सुन्नत से उन्होंने सारी की सारी चीजें ली हैं, तो जब भाई अब 2 इमाम हैं भाई, उनका अमल ये है कि वो लोग नाव के ऊपर हाथ बांध रहे हैं सीने पे, एक इमाम भाई वो मतलब वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहा है, मतलब वो मजबूरी में, अगर बादशाह उनके हाथ ना तोड़ता तो वो भी इंशाल्लाह सीने पे हाथ बांधते, ठीक है, क्योंकि इमाम मालिक का खुद का ये कॉल है कि इस दुनिया में हम सबकी बात को ले सकते हैं और सबकी बात को छोड़ सकते हैं सिवाय अल्लाह के नबी के। तो भाई उनके खुद के कॉल से उनका अकीदा जाहिर होता है कि अगर अल्लाह के नबी सीने पे हाथ बांधते थे तो वो भी, अगर उनके हाथ होते सही तो वो भी सीने पे हाथ बांधते, ठीक। यहाँ लफड़ा पड़ रहा है इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का। तो अगर चारों भाई वो बरक हैं तो हम 100% में भाई हम 75% लेंगे या खाली 25% लेंगे, 75% छोड़ देंगे। तो मेरा मानना ये कि भाई मैं 100 में 75% चीजें लूंगा, 25% को मैं छोड़ दूंगा। मैं भाई वाकई बता रहा हूँ, अल्लाह इस चीज को जानता है, मैं इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह से भाई मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। और जो भाई वो नाव के नीचे हाथ बांधने का मैटर है, मैं ये कहता हूँ कि भाई हो सकता है कि वो एकदम पहले भाई वो इमाम थे तो उन तक भाई सीने पे हाथ बांधने की सही सनद से हदीस भाई ना पहुंची हो, तो हो सकता है उन्होंने भाई वो ज़ईफ हदीस की बुनियाद पे फतवा दे दिया हो। लेकिन भाई वो जानते थे कि जो ये हदीसों का काम हो रहा है अभी ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, हो सकता है कोई आगे हदीस आ जाए, इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर मेरा कोई राय, मेरा कोई कयास, मेरा कोई फतवा अगर वो भाई किताब और सही हदीस के आड़े आ जाए तो मेरी राय को छोड़ देना और अल्लाह के नबी की बात को ले लेना, ठीक। तो उनका भी मानना ये था। लेकिन अब ये है ना, अब ये मैटर जो है ना ये गुमराही भाई, ये तकलीद इसकी वजह है। अब तकलीद में क्या है कि बस हम अपने मसलक के आड़े कोई भी चीज आएगी हमको उसको मंसूख करना ही पड़ेगा। अब कुछ भी करे, कहीं से भी दलील मतलब ये लोग जितनी तहकीक अपने मसले को साबित करने के लिए करते हैं, अगर इतनी तहकीक वाकई ये किताब और सुन्नत से भाई वो सही दीन को सीखने के लिए करें ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या जो ये परेशानियां उम्मत के ऊपर आ रही हैं वो आना ही बंद हो जाए। ये मिट जाएगा, सही बात है। आप समझ लो जी।
एक तरफ आदमी कह रहा है कि हम तो मुकल्लिद हैं। क्यों मुकल्लिद हैं? क्योंकि हम तहकीक कर नहीं सकते, हमें जो हमारे बड़े बता देंगे, आलिम बता देंगे, हम उनको मान लेंगे। तो आलिम जो बता रहा है वो कहाँ से बता रहा है? क्या उसके मतलब कोई फरिश्ता आ रहा है, कोई वही आ रही है? वो भी तो कुरान हदीस से बता रहा है। कुरान हदीस। हाँ, तो तुम डायरेक्ट क्यों ना कर लो? नहीं चलो तो हम समझ सकते नहीं, हो ना? अब भाई ये लोग मतलब ऐसी सी मिसाल देते हैं। क्या मिसाल देंगे? हाँ, सबसे पहली मिसाल कि अगर कोई रिक्शे वाला है, कोई जमादार है, कोई कबाड़ी है, जिसको ना हिंदी आती, ना इंग्लिश आती, ना उर्दू आती, ना अरबी आती, ठीक, जो कभी मदरसे भी नहीं गया, जिसको कलमा भी ठीक से नहीं आता, अब वो क्या करे? अब उसके पास तो एक ही चीज है भाई, वो किसी इमाम की तकलीद करे। ठीक, तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई भाई वो साइकिल वाला है, रिक्शे वाला है, ऑटो वाला है, तो क्या वो अपनी अम्मा के पेट से क्या वो साइकिल को चलाना सीख के आया था? इस दुनिया में आने के बाद उसने सीखा ना। तो अगर हम किसी को तकलीफ सिखा रहे हैं तो क्यों ना उसको भाई भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी के पैगाम उसको हम सिखा दें कि हाँ भाई देखो ऐसा है, तुम्हें तुम्हें तुम मेरी तकलीफ ना करो, तुम मेरी इत्तबा कर लो, ठीक है? हम तुम्हें बताए दे रहे हैं अल्लाह के नबी ऐसे ऐसे नमाज पढ़ते थे, तो ठीक है, और तुम भी ऐसे नमाज पढ़ लो। तो ये इत्तबा हो गई, तकलीफ ऑटोमेटिक खत्म हो गई। हाँ, समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप अपने ऊपर ना लीजिएगा। आप कोई बाई चांस मान लो भाई ऑटो वाले हो, रिक्शे वाले हो, ठीक है? अब आप आए हो मेरे पास, ठीक? अब मेरा काम क्या है? अब मैं आपको भाई जो भी मसला बताऊंगा वो मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तरीका हो गया कि हाँ देखो नमाज तुमको पढ़ना है, अल्लाह के नबी ने ऐसे पढ़ा, सहाबा ऐसे पढ़ते थे, तुम भी ऐसे पढ़ो। तो ये हो गई दलील की बुनियाद पे हमने आपको बात बताई, आपने मान ली, इसको इत्तबा कहते हैं। अब इसका एक दूसरा तरीका है, मैं आपसे बता दूं, ऐसे नमाज पढ़ो जाओ, ऐसे नमाज पढ़ो जाओ। अब जाओ क्या मतलब? अब ना उसको मैंने कोई दलील दी, ना मैंने उससे कहा कि हाँ अल्लाह के नबी ने कहा या अल्लाह के नबी ऐसे, मैंने उससे कुछ नहीं बताया। मैंने बता दिया तुम एक काम करो, बस ये जब नमाज पढ़ो तो हाथों को उठा लो और नाक के नीचे बांध लो और सलाम फेर लो, मतलब जो जो हमने उसको मतलब बताना था शॉर्ट फॉर्म में बता दिया और आपको बोल दिया जाओ। हाँ, अब हम आपसे कह रहे हैं जाओ। अब जो आप हो, ठीक है, आपने हमसे पूछा है, ठीक, अगर आपको भाई वो हम दलील के साथ बताते तो भी आपका फायदा होता, तो भी आप नमाज पढ़ लो। हम आपको बिना दलील के बता रहे तो भी आप नमाजी पढ़ लो। तो क्यों ना हम दलील के साथ उसको बता दे भाई, डायरेक्ट किताब और सुन्नत की बात। हमारा भी अकीदा थोड़ा अच्छा हो जाएगा और हम भी आगे किसी को बता सके कि भाई हमें ये बात सही है। भाई वही बता रहे भाई, देखिए भाई, आप हो भाई ऑटो वाले, रिक्शे वाले, आपको कुरान हदीस पढ़ना नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल अपने ऊपर अपना लीजिएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ, अल्लाह माफ करे भाई, ठीक है, आपकी बेइज्जती हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, बोलिए। अरे मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना? अल्लाह की नजर में बराबर, आप बोलो ना, कोई आप बोल लेते मैं चला जाऊंगा एग्जाम्पल। नहीं भाई, मैं हूँ ऑटो वाला हूँ और रिक्शे वाला हूँ और मेरे को कुछ नहीं आता है, तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप अगर हमें भाई वो डायरेक्ट बता दोगे, ठीक है, बिना दलील के कि नमाज पढ़ो तो भी नमाज में पढ़ूंगा, अगर आप मुझे दलील के साथ बताओगे तो भी मैं नमाज पढ़ूंगा। तो क्यों ना आप हमको भाई वो दलील के साथ ही बता दे, तो मेरे को भाई इल्म भी आ जाएगा और भाई आखिर नमाज तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन इसमें क्या बुनियाद है? अब देखिए फर्क क्या है। अब इसमें फर्क ये है कि अगर मैंने आपको नमाज का भाई आपको कोई भी तरीका बताया और आप भाई मतलब उसी तरीके से पढ़ने लगे बिना तहकीक किए, बिना दलील के, हमने आपको बता दिया, और कुछ सालों बाद आपको पता चला कि हाँ जो ये अफ्फू भाई ने हमको नमाज का तरीका बताया था, लेकिन यार ये दूसरा हमारा भाई तो कह रहा है कि अल्लाह के नबी ने ऐसे नमाज पढ़ा। अब बेचारा वो कंफ्यूज हो गया। अब यहाँ से तकलीद के नुकसान होना स्टार्ट। अब सुनिएगा, अब वो बेचारा सोचेगा कि नहीं हमारे आलिम ने बताया था, वो इतने बड़े आलिम, इतने बड़े भाई वो मदरसे के अल्लामा है, उन्होंने जो बताया है वही ठीक है, ये जो बता रहा है भले ये अल्लाह के नबी की हदीस पेश कर रहा है लेकिन इसकी बात हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ से लोग भाई किताब और सुन्नत से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तकलीद का नुकसान है जी। और दूसरा एग्जाम्पल इनका, ठीक है, दूसरा जो मतलब ये एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि मतलब भाई वो जिससे भी मतलब वो कुछ भी दीनी मसला पूछो तो
उससे भाई दलील मांगो, ठीक। हाँ तो आपको इतनी बात समझ में नहीं आती है कि अगर कोई डॉक्टर है, आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो भाई, वो दवा खरीदते हो, तो क्या आप उससे पूछते हो कि इसकी दलील दो हमें? भाई डॉक्टर तो जो भाई वो आपको दवा दे देगा, आप चुपचाप खा लोगे। यानी कि आप डॉक्टर की तकलीफ कर रहे हो, लेकिन जो भाई वो दीन इस्लाम को समझ रहा है, जो दीन का भाई वो मतलब एक्सपर्ट है, माहिर है, आप उसकी बात नहीं मान रहे हो। लेकिन जो दवाइयों का माहिर है, आप उसकी भाई वो मतलब तकलीफ कर रहे हो, अंधी पैरवी कर रहे हो। तो इसका बहुत बेहतरीन जवाब है, ठीक है। कभी भी आपसे कोई कहे तो उससे पहली चीज तो आप पूछिएगा कि जो भी इंसान डॉक्टर बना है, वो डॉक्टर भाई वो तहकीक करके बना है या वो अंधी तकलीफ करके बना है डॉक्टर। तो अगर वाकई वो पढ़ा लिखा होगा तो वो कहेगा हाँ भाई उसने तहकीक की है, उसने पढ़ाई की है, ठीक है, उसने दवाइयों पे मतलब पूरा मतलब भाई वो एक्सपेरिमेंट किया है कि हाँ मतलब कौन से पेशेंट को कब कौन से मर्ज में कौन सी दवा दें तो काम करती है, तो उसने पूरी तहकीक की है, तो तहकीक के बाद डॉक्टर बना है। लेकिन हमने भाई हम तो उसकी बात भाई वो मान रहे हैं आंख बंद करके, तो ऐसा नहीं है। हम भी पहले अगर मानिए मेरे को अपना भाई वो मतलब, अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ एकदम मतलब अच्छा वाला, रियल वाला, ठीक है, सच्ची वाला। मेरे भी स्टोन हो गया था, ठीक है, मेरे स्टोन हो गया था। अब भाई मैंने पहले लोगों से भाई पूछा कि कौन सा भाई अच्छा डॉक्टर है स्टोन के ऑपरेशन के लिए। तब ये क्या हुई भाई, ये पहली तहकीक हुई कि हम अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। दूसरी तहकीक क्या हुई भाई, हम डॉक्टरों के पास गए, ठीक है, उसके बाद देखा कि डॉक्टर वाकई भाई मतलब अच्छा है कि नहीं, उसके बाद मरीज मतलब आते भी हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं भाई वो झोला छाप हो, ठीक है, लूट रहा हो, ठीक है। तो भाई ये हमने दूसरी तहकीक की। तीसरी तहकीक हमने भाई की, ठीक है, जब भाई उसने भाई हम उसके पास गए तो उससे हमने पूछा कि हाँ डॉक्टर साहब ये बताइए क्या ये दवा से स्टोन भाई ये गायब हो सकता है कि नहीं, या मतलब ये ऑपरेशन ही इसका मतलब भाई वो लास्ट है इलाज। तो मतलब भाई अगर आप कुछ चाहें कोई इसका इलाज हो, अगर भाई ये दवा से ही स्टोन भाई ये आ जाए बाहर तो बहुत अच्छा है। तो ये हमने तीसरी तहकीक की। तो तहकीक तो हम कर ही रहे हैं, इसमें तकलीफ हमने कहाँ की भाई, शुरुआत से लेके लास्ट तक भाई हम लोग तहकीक ही तो कर रहे हैं। हाँ। और दूसरी चीज ये कि दीन में भाई एक चीज देखिए, अगर हम भाई वो दुनिया में किसी की भाई हम तकलीफ करते हैं तो इससे हमारा नुकसान भी हो फायदा भी हो, वो हमारा अपना जाती होगा, इस दुनिया का नुकसान होगा, इस दुनिया का फायदा होगा। लेकिन दीन में, ठीक है, दुनिया नहीं, अगर दीन में हम किसी की तकलीफ करते हैं और कोई भी मसला अगर भाई हमें किताब और सुन्नत से हट के अगर मालूम चल जाता है और जिंदगी भर हम उस पर अमल करते हैं, ठीक है, और सही बात आ जाने के बावजूद उसको नहीं मानते, हम तकलीफ करते रहते हैं कि हत्ता कि हमारा इंतकाल हो जाता है, तो ये आखिरत के हिसाब से हमारा बहुत बड़ा नुकसान है जी, आखिरत खराब हो जाएगी, सही बात है। तो भाई यही सब बातें, ये सब आदमी समझता, देखिए तकलीफ के हम मुनकिर नहीं है, आप समझ रहे हैं, हम मुनकिर ये हैं कि जब तकलीफ को पहले तुम भाई ये दीन इस्लाम में साबित करो, उसके बाद फिर हम इसके मुनकिर हैं कि नहीं वो हम बताएंगे। पहली चीज तकलीफ दीन इस्लाम में है ही नहीं, ये तो जबरदस्ती ला दिया। ये तो भाई ये हनफी आलिम लिखते हैं मुल्ला अली कारी की जो ये तकलीद है ये 4वीं सदी हिजरी के बाद ही आई है। अच्छा, अब बताइए 4वीं सदी के बाद आ रही है तकलीद, तो ये अब लोग इतना बड़ा इल्जाम लगा देते हैं कि सहाबा की तकलीद करते थे, यानी कि जो मतलब उनमें जो सहाबा अच्छे होते थे, माहिर होते थे, तो उनकी बाकी सहाबा लोग भाई तकलीद करते थे। आप सुनिए तकलीद। अब मैं ये लोग का झूठ का भी मैं पोल खोल देता हूँ सिर्फ एक ही हदीस से, ठीक है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, वो मस्जिद के अंदर भाई वो खुतबा देते हैं और कहते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, मैं जो ये महर की रकम है मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, तय कर देता हूँ। औरतें लोग बहुत ज्यादा महर मांग रही हैं, बहुत अफरा तफरी हो रही है महर के नाम पे, तो मैं महर को एक रेट उसका मतलब मैं तय कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। तो सहाबिया खुतबे में से उठती हैं और सहाबिया कहती हैं कि ऐ उमर तुम कौन होते हो महर को फिक्स करने वाले, जब अल्लाह ने कह दिया है कि तुम चाहो तो अपनी बीवी को सोने का पहाड़ भी दे दो। तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि औरत ने जो कहा वो हक है और उमर ने जो कहा वो गलत है। तो वहाँ
वहाँ की औरतें, मतलब सहाबा के दौर, खुलफाए राशिदीन के दौर में एक औरत भाई तकलीद करने को नहीं तैयार है, और ये लोग इल्जाम लगाते हैं कि सहाबा के मुकल्लिद थे, नाउजुबिल्लाह। जी जी सही बात अब बताइए भाई, क्या कोई इंसान भाई ये सोच भी सकता है? नहीं। अगर भाई सहाबा की तकलीद कर रहे होते तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था औरत को मान लेना चाहिए था। हाँ भाई औरत को मान लेना चाहिए था, लेकिन औरत क्या कह रही है कि अल्लाह ने कहा है तुम सोने का पहाड़ भी दे सकते हो, तो तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो। तो यही आज हम लोग को भी कहना है कि जब मेरे भाई अल्लाह के नबी ऐसे नमाज पढ़ते थे तो तुम कौन होते हो, तुम्हारा मसला कौन होता है। जी सही। हाँ तो भाई यही तो बात है ना। बहुत हाँ, सारे सही है। एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी दलीलें भरी हुई हैं। तकलीद को इंशाअल्लाह कोई साबित ही नहीं कर सकता। सहाबा के दौर में तो तकलीद का नामो निशान नहीं था। ठीक है, अल्लाह के नबी ने कहा कि सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है, फिर उसके बाद, यानी कि सहाबा का, ताबई का, तबे ताबई का, इन तीनों जमाने में भाई तकलीद का नामो निशान नहीं था। ये तकलीद असल में जो लोग है ना, ये हिंदू करते हैं, ईसाई करते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, तकलीद का मानना होता है कि बिना दलील के किसी की बात को मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम है तकलीद। ठीक, अब कोई हिंदू इंसान है, ठीक है, अब कोई हिंदू इंसान किसी पंडित के पास गया कि हाँ बाबा, मतलब वो पंडित जी मेरा काम नहीं चल रहा है, तो पंडित जी ने कह दिया कि हाँ तुम एक काम करो, तुम मतलब वो हर मंगलवार को भाई वो सफेद रंग की गाय को अपने हाथ से रोटी खिलाओ। ठीक, अब उसने उसकी बात मान ली, यानी कि ना उसने तहकीक की ना दलील दी, कुछ नहीं, उसने उसकी तकलीफ कर ली। तो एक्चुअल तो तकलीफ उनके वहाँ है, एक्चुअल तो तकलीद उनके वहाँ है ना, और उनके वहाँ का नुकसान भी देख लीजिए। उनके वहाँ इस कदर तकलीद है अपने बड़ों की, अपने पंडितों की, कि उनका दीन देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँचता जा रहा है। हर इंसान अपनी मौज मस्ती में चूर है, वहाँ का कोई अनुशासन ही भाई नहीं बचा है। ईसाई के पादरियों की भाई वो तकलीद करते हैं। उनका पादरी और उनकी चर्च वो जो भी कह देगी, चाहे वो बाइबल में हो चाहे ना हो, वो उसको मान लेते हैं। तो ये उनकी तकलीद हो गई। तो तकलीद तो भाई ये गैर मुस्लिमों में, ये भाई इस्लाम में कैसे दाखिल कर दी। और तकलीद को हर इंसान कहता है कि तकलीद भाई वो एक मजबूरी है, लेकिन पहले के लोग कहते थे कि हाँ तकलीद भाई एक मजबूरी है, लेकिन आज के लोग क्या कह रहे हैं, तकलीद जरूरी है, वाजिब है। 4 अइम्मा है, एक की तकलीद वाजिब है, फर्ज है। तो ये वाजिब और फर्ज करने वाला कौन है? अल्लाह है, अल्लाह के नबी हैं, मतलब किसने फर्ज किया? भाई सूर्य मायदा की जब आयत नाजिल हुई थी कि आज हमने इस दिन को कंप्लीट कर दिया है, अब ना ही इस दिन में हम कुछ मतलब भाई वो डाल सकते हैं ना ही हटा सकते हैं, तो ये तकलीद को दीन किसने बनाया? तो बहसा बहुत हो चुकी थी, मिलना कुछ नहीं है। हाँ, कुछ इमाम है इन्होंने ही बनाया, बाकी ठीक है भाई सारे के सारे इमाम भाई इस तकलीफ से भाई वो बरी हैं। किसी भी इमाम ने भाई नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद तुम लोग मेरी ही तकलीफ करना और मेरे नाम से मसलक बना लेना और उसके ऊपर चलने लगना, यानी कि और जो आखिरी जो भाई वो इमाम थे, ठीक है, इमाम वो अहमद बिन हम्बल रहीमुल्लाह, ठीक है, उनके दौर में हल्की हल्की भाई ये तकलीफ की जो मतलब ये थी ना, एक मतलब वो जो तकलीफ की वो जहर जो था वो फैलना स्टार्ट हो गया था, गुमराही में आ गई थी। तो भाई आपने कहा कि इस दिन में ना मेरी तकलीफ करना, ना इमाम औजाई की, ना किसी इमाम की, दिन में तकलीफ मत करना। तो तकलीफ का तो रद्द इमामों ने भी किया है, तो हम किसकी भाई वो दुहाई दे रहे हैं? अब लोग कुरान से भाई वो भाई तकलीफ साबित कर रहे हैं। अब सुनिए, ऐसी आयत से भाई तकलीफ साबित कर रहे हैं, अल्लाह उनके ऊपर रहम करे। इतना बड़ा जुल्म कि जिस आयत से तकलीफ का रद्द है उससे वो लोग तकलीफ को साबित कर रहे हैं। ठीक, यानी कि सूरे निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 59। ठीक, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतिउल्लाह व अति रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, यानी कि कहते हैं देखो इसमें आ गया ना उलिल अम्र, यानी कि इमाम, यानी कि इमामों की भी तकलीद करो। तो इतना बड़ा जुल्म है, इस आयत से तो तकलीद का रद्द साबित हो रहा है, क्योंकि आगे की आयत जो पढ़ेगा वो समझ जाएगा। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर इनमें आपस में इख्तिलाफ हो जाए, अलग अलग राय हो जाए,
ठीक है। हाँ। तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी के यानी कि हाँ। भाई इख्तिलाफ कब होगा? जब भाई एक इमाम कहेगा ऐसा कर लो, दूसरा इमाम कहेगा वैसा कर लो, तीसरा कहेगा ऐसा कर लो, चौथा कहेगा ऐसा कर लो। हाँ सही। हाँ और चारों के चारों लोग भाई अपनी अपनी भाई वो दे रहे हैं, दलील दे रहे हैं। ठीक। हाँ। तो अब इख्तिलाफ पैदा हो रहा है। अब आम आदमी तो कंफ्यूज कि हाँ किसकी बात माने। तो उसको वापस सही बात। जाना पड़ेगा अल्लाह और अल्लाह के नबी के अल्लाह पास। के नबी के पास। यानी कि उसको देखना पड़ेगा किसकी दलील ज्यादा मजबूत है, किसकी ज्यादा कवी है। जी। ठीक है। तो वो अपना जी। जांच परख के, और ये कोई आम इंसान भाई नहीं जांचेगा, ये अहले इल्म, ठीक है, अहले इल्म, हाँ जी। उलमाए हक, जी। उलमाए दीन, अंबिया के वारिस हैं। हाँ। आप समझ रहे हो भाई? वो लोग फैसला करेंगे कि किसकी बात ज्यादा कवी है। तो जो वो फैसला कर देंगे इंशाल्लाह, इजमा हो जाएगा जिस बात पे, उस पे अमल स्टार्ट हो जाएगा। जी सही बात। लेकिन इजमा भी होगा तो किताब और सुन्नत की बुनियाद पे होगा। ये हनफियों वाला इजमा नहीं कि चाय के होटल पे बैठ के 4 लोगों ने इजमा कर लिया कि हाँ जो तकलीद है वो वाजिब है। ठीक है। हाँ। 4 लोगों ने हाँ। इजमा कर लिया चाय के होटल पे बैठ के कि हाँ जो ये रफुल दैन है ये भाई ये मनसूख हो गया। तो इनके वहाँ सब कुछ मनसूख हो चुका है, इनके वहाँ पूरा दीन मनसूख हो चुका है। सिर्फ दीन में एक ही चीज बाकी है, वो है तकलीद तकलीद तकलीद। ठीक। जी। अगर भाई वो मुर्गी ने अंडा दे दिया तो भाई तकलीद हो गई। ठीक। अगर भाई कुतिया ने बच्चा दे दिया तो तकलीद हो गई। इन्होंने खाना खा लिया तो तकलीद हो गई। अगर ये सो गए तो तकलीद हो गई। सो के ये उड़ गए तो तकलीद हो गई। इन्होंने भाई वो रोजा रखा, नमाज पढ़ी और वो हज किया और मतलब भाई वो सदका खैरात किया, वो सब इनके मतलब भाई तकलीद है। यानी कि गोवा है कि इनका दीने इस्लाम से हटके दीने तकलीद बन गया। जी। जी। और तकलीफ से इस उम्मत को सिर्फ नुकसान है, सिर्फ नुकसान है, सिर्फ नुकसान है। एक भी फायदा नहीं है, ना तो आमी का ना तो आलिम का। अब इतने बड़े भाई अल्लामा बन जाते हैं कि मदरसों में लोगों को, ठीक है, बच्चों को हदीसें पढ़ा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। मतलब शेखुल हदीस बने बैठे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं हम तो मुकल्लिद हैं। अबे एक टाइप भाई, एक तरफ कहते हो कि तकलीद एक मजबूरी है, जिसको कुरान ना पढ़ना आता हो, हदीस ना पढ़ना होता हो, वो तकलीद करे। तो जो लोग हदीस पढ़ा रहे हैं वो कैसे मुकल्लिद हो सकते हैं, वो कैसे तकलीद कर रहे हैं? यानी कि वो भी जाहिल है। यानी कि जो हदीस पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, वो भी जाहिल है इनके वहाँ। तो इनके वहाँ भाई आलिम है कौन? यानी कि इनके यहाँ जो आलिम थे वो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह थे। उसके बाद इनके वहाँ आलिमों के, उलमाओं के, इल्म वालों के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब कोई आएगा नहीं था कयामत तक भाई, हनफी मसलक में कोई आलिमी नहीं आएगा जो वाकई डायरेक्ट भाई किताब और सुन्नत का भाई लोगों को पैगाम दे। सही है। और एक हवाला हमेशा याद रखिएगा, इनकी जो मसलक की भाई किताब है उसूल की, उसूले खर की, ठीक है, सफा नंबर 7, इसके उतरा हुआ है कि अगर हमारे इमाम के कौल या हमारे मसलक के आड़े अगर कोई कुरान की आयत आती है या अल्लाह के नबी की सही, और या तो अल्लाह के नबी की सही हदीस आती है, तो उसमें हम तावील करेंगे। तावील कर करके उसको अपने मतलब वो मसलक के काबिल बनाएंगे। अगर काबिल बन जाती है तो उस पर अमल होगा, अगर वो काबिल नहीं बनती है तो उस आयत और उस अल्लाह की नबी को भाई वो हदीस को मनसूख समझा जाएगा माज़अल्लाह। अब बताइए, इतना बड़ा दोगलापन है इनके भाई उसूलों में। मतलब इनकी अपनी बात सही है, बाकी अल्लाह के नबी की बात तो कुछ नहीं, अल्लाह की बात कुछ नहीं। असल में देखिए, अब आपको छोटा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मेरा ये मानना है, हालांकि है नहीं, ठीक है, एग्जाम्पल पे दोहरा रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि भाई ये शराब पीना है मुझे, और मैंने अपने दिल में सोच लिया है कि अब कोई भी दुनिया का इंसान हमको समझाने आएगा, कोई भी दलील देगा, तो हम उसमें ऐसी तावील करेंगे कि या तो वो भाई वो शराब पीने की आज्ञा हमको मिल जाए, ठीक, और या तो भाई अगर वो शराब पीने के खिलाफ कोई चीज आ रही है तो उसको मनसूख हम समझेंगे कि हाँ ये पहले हुक्म था, बाद में नहीं है। लेकिन मैं शराब पीऊंगा, आप समझ रहे हो? हाँ। ये उसूल है इनका कि वो करेंगे कुछ नहीं। वो तो कहते हैं कि कोई भी अहले हदीस सामने आए, हमको कुरान की आयत दे, हदीस दे, वो तो बैठे हैं तावील करने के लिए, और ऐसे तावील कर देंगे ना कि शैतान भी मेरे भाई उनके सामने छोटा बच्चा लगेगा जी। आपके होश फाख्ता हो जाएंगे कि यार इसने कहाँ की बात कहाँ पहुंचा दी, कहाँ की टांग कहाँ का सर जोड़ के उसने अपने मसले को साबित कर दिया, और आप भाई अंगूठा चूसते बैठे रह जाओगे। ऐसे की तावील करते हैं, माहिर हैं ये लोग तावील करने में।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्लाह के नबी ने कहा था कि एक जमात, एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा, जिसका कोई कुछ नहीं भाई उखाड़ पाएगा। तो वो जमात अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा की, वो सहाबा की जमात है, और हम लोग अहले हदीस लोग सहाबा के मनहज पे हैं, तो हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता। हमारे सामने जो तावील करता है ना, तो उसकी तावील की बाल की खाल खींच के उसके अंदर डाल देते हैं कि जाओ बेटा तावील करो। तो मैंने सुना आपकी ऑडियो के अंदर, आपकी बहुत ऑडियो आती है इसके अंदर माशाल्लाह, सबके अंदर मैंने सुना है, मतलब कि आप सब पे भारी पड़ते हो। अरे भाई भारी हम नहीं पढ़ते हैं, भारी अल्लाह और अल्लाह के नबी की तालीम पड़ती है, हमारी कोई मतलब औकात नहीं है। आपको माशाल्लाह इतना इल्म है कि आप इंसान पे तो भारी पड़ जाते हो ना, मतलब जी भाई अल्लाह का शुक्र है भाई, जब भी भाई भारी पड़ जाते हो, ये मैंने आपको सुना है, बहुत सारी की ऑडियो आती है मेरे पास में। नहीं अच्छा लगता है सुन के भाई, हम समझ रहे हो, हमने भाई बहुत मेहनत की है भाई, अल्लाह इस चीज को जानता है। हमने 5 साल भाई, हाँ हमने 5 साल बहुत जम के मेहनत की है, और लोग हमसे ऐसे ऐसे सवाल करते थे ना कि मेरी 4 आदमियों के सामने बेइज्जती हो जाती थी, मेरे आंसू आने लगते थे कि हाँ लोगों ने कितना मुझे भड़काया कि जो ये अहले हदीस में तुम आ गए हो, ये भाई ये गलत है, इसको छोड़ दो। और एक बार शैतान ने हमको भड़का भी दिया था कि हाँ यार ये अहले हदीस पता नहीं कहाँ का फिरका है, हम लोग जैसे पहले कर रहे थे वैसे करते हैं। लेकिन फिर अल्लाह से मैंने हमेशा नमाज में भाई वो दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मुझे सीधा रास्ता दिखा, अपने दीन का सही रास्ता दिखा। तो फिर मैं मेरे भाई वापस हमारा दिल तब्दील हुआ। उसके बाद इन लोगों से मैंने सवाल करना स्टार्ट किए, ये जो सवाल करते थे उनको अपने दिमाग में भाई वो नोट करते थे, और जब तक उसका जवाब हमको नहीं भाई वो मिल जाता था तब तक हमें चैन नहीं आता था। अब हमसे कोई भी उल्टा सीधा सवाल करता है और मेरे को नहीं मालूम होता है, तो मेरे अंदर एक अजीब सी उलझन होने लगती है कि मैं जो इसने सवाल पूछा था इसको मैं मालूम कर लूं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने फोन में आलिम दीन के नंबर है, मैं सबसे उनके भाई मतलब ऐसा नहीं कि खाली मैं एक ही आंसर पूछूं, मैं 8-10 लोगों से भाई, हाँ 8-10 लोगों से उनके आंसर पूछता हूँ, उसके बाद उनकी दलीलें पूछता हूँ, दलील के बाद मैं खुद एक बार देखता हूँ कि हाँ वाकई मतलब ऐसा है कि नहीं। जब मैं पूरा मुतमईन हो जाता हूँ, पूरा तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद मैं फिर कहता हूँ आओ बेटा मैदान में हो, कोई टेंशन नहीं। देखिए सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है ना अहले हदीसों में, वो है आधा अधूरा इल्म। आप समझ रहे हैं? आधा इल्म जो होता है वो खुद उसका इतना बड़ा दुश्मन बन जाता है कि भाई पूछो मत। अब मैं जब स्टार्टिंग में भाई मैं वो लोगों से बात करता था आधे इल्म में, आप समझ रहे हैं, ऊपरी बात हमको मालूम है, अंदरूनी बात हमको मालूम ही नहीं है। अब मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ, मैं अपनी दलील तो मेरे पास सही है, अब मैं सामने वाले जो भाई वो देते हैं दलील, मैं उनके ऊपर मेहनत करता हूँ कि जो ये दलील दे रहा है ये असलियत में है क्या, ये आज की तारीख में लागू होगी कि नहीं, और लागू होगी तो कैसे होगी, इसका पस मंजर क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो ये सब मैं उनके ऊपर ज्यादा मेहनत करता हूँ। बाकी अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मेहनत कबूल, भाई जो भी छोटी मोटी मेहनत है अल्लाह ताला कबूल कर ले, और इसी तरह भाई वो दीन पे जमाए रखे। और भाई हमारा असल में ये जिंदगी का जो भाई वो आगे का मकसद है ना, वो ये नहीं है कि हम खाली लोगों से फोन पे बात करते रहे। हम चाहते हैं एक दिन ऐसा हो कि थोड़ा मतलब वो ऊंची हाई फाई लेवल पे थोड़ा काम हो, ठीक है। वो हाई फाई काम मेरे अकेले से हो नहीं पाएगा, ठीक है। मुझे भी अपने साथी चाहिए, दोस्त चाहिए, इल्म वाले चाहिए, नॉलेजेबल चाहिए, ठीक है। अभी तो भाई मैं अरबी उर्दू सीख रहा हूँ, ठीक है। अब इंशाल्लाह 2-3 साल में एकदम परफेक्ट एकदम उर्दू अरबी जब सीख जाऊंगा, उसके बाद तो मजा ही मजा है, तब कोई टेंशन ही नहीं है। आपकी उम्र कितनी है भाई? वो 24.5 यानी कि 25 साल होने में भी 3-4 महीने बाकी हैं। अरे 23.5 मतलब है ना? नहीं 24.5। क्या बात है, इतनी उम्र में पहले बढ़िया भाई। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह ताला जब दे दो। और हम तो बहुत खुश हैं कि अल्लाह ताला ने छोटी उम्र में हिदायत दे दी, आप समझ रहे हैं, ताकि और मौका भाई काम करने का मिले। और फोन पे इसलिए बात करके ऑडियो डाल देते हैं ना, ताकि असल में जो हमारे बेचारे जो भाई हैं नए नए अहले हदीस हैं बेचारे, मतलब वो पर्सनल में हमसे कहते हैं हमें ये परेशान कर रहा है, हमें ये स्कैन भेजा है, हमें ये पोस्ट भेजा है, इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो। तो इसलिए लोगों से बात करके डायरेक्ट हाँ वही बता रहे हैं।
तो इसीलिए मतलब लोगों से बात करके ऑडियो को डाल देते हैं ताकि लोग मतलब देखें कि हाँ सामने वाला मतलब किस हद तक अपने मसलब को साबित करने के लिए डायरेक्ट भाई वो बिना पढ़े लिखे बिना तहकीक किए भाई वो कुरान हदीस को दीवार पे मार देता है। हालांकि हुक्म तो ये है कि इमाम के कौल को दीवार पे मारो, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। कुरान भाई कुरान हाँ उनको मार दो दीवार पे। तो अब माशाल्लाह बहुत लोग मतलब भाई वो फोन करते हैं, कहते हैं अफू भाई आप जो बात करते हैं तो इससे हमें बड़ा फायदा हो रहा है। लोग हमें पहले फंसाते थे, उलझाते थे, तो आपसे हमने बात करने मतलब भाई वो देखा कि हाँ वाकई आप मतलब सामने वाले को कैसे मतलब किस टाइप से मतलब एकदम अटका देते हैं एकदम। तो वैसे ही आप खाली बात करते रहिए ये वो। अब कितने लोग कहते हैं भाई आप में बैलेंस हम डाल दे रहे हैं, इनसे बात कर लो। मैं कहता हूँ बैलेंस मत डालो, तुम खाली नंबर हमें दे दो, ठीक है। मेरे पास जब टाइम होगा भाई मैं इंशाल्लाह उनसे बात इत्मीनान से एकदम कर लूंगा। अब इतने नंबर लोग भेजने लगे हैं कि किससे किससे बात करें। हाँ मैं भी ये कह रहा था कि हमारे यहाँ से देखिए नाम है मतलब हमारी दुकान के सामने था। ये हम भी मतलब थोड़े ऐसे ही हैं, ये लिहाज से मानते हैं, दरगाह में जाते हैं। और पता है अभी परसों जुम्मे के दिन मतलब बयान होना चाहिए था ताकि आदमी कुछ मस्जिद से जाए अल्लाह की बात लेके जाए, ठीक है ना। तो ये तो नाते पढ़ने लग गए। अरे तो भाई एक बताए, अब कुछ लोगों के धर्म में खाली नाच गाना नाते शेर शायरी कव्वाली बची है, ठीक है। कुरान हदीस से उनका लेना देना है नहीं, अब वो करेंगे क्या। वही तो ना। अभी तो अगर आदमी नमाज पढ़ने आया है तो आदमी सुन्नत को मतलब एक तो सुन्नत पढ़ने का टाइम नहीं देंगे, ठीक है। बाद में मतलब भाई रमजान में आपके जो रमजान था, रमजान में एक कोई वो कर्नाटक की मस्जिद थी, वहाँ पे मतलब भाई वो जुमे के खुतबे में रमजान में मतलब ऐलान हुआ, इमाम साहब ने कहा कि कोई भी गैर मुकल्लिद हो, कोई भी अंग्रेजों की औलाद अहले हदीस हो, वो मुझे भाई 8 रकात तरावी साबित कर दे तो मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तो एक भाई ने उनकी ऑडियो उनको भेजी, उनका नंबर भेजा कि आपको भाई इनसे बात कर लीजिए। अब वो बंदे ने पूरी पब्लिक में भाई वो जुमे के खुतबे में इतना भयानक चैलेंज कर दिया, लेकिन जब उसको फोन किया उस बेचारी की हालत देखने वाली थी कि मैं बताऊं मेरे को कुछ नहीं आता, ठीक। मेरे सामने बेचारा वो भाई वो टिक पा रहा है, सोचो कहीं हमारे आलम दीन पहुंच जाएंगे तो बेचारे क्या होगा। एक हदीस नहीं बता पाया वो। हाँ ऑडियो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे नंबर पे सेंड करना ना भाई व्हाट्सएप पे। भाई आपका नंबर एक काम कीजिए, ये जिससे आपने फोन किया है यही आपका नंबर है? जी जी इसी नंबर से व्हाट्सएप पे हैं आप? हाँ जी। अच्छा तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरबाज है भाई। अरबाज भाई, ठीक है। अभी नंबर सेव कर लेते हैं, इंशाल्लाह भेज देंगे। तरावी के ऊपर तो बहुत लोगों से बात की है जी, मेरे को भेज देना ताकि मेरे को सुनना है, ठीक है ना भाई। अरे ठीक है, आपको ऐड कर लेंगे अपने वाले ग्रुप में इंशाल्लाह, उसमें मतलब अधिकतर ऑडियो हम डालते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, फिर अब रखिए, ऑडियो लंबी हो गई और नमाज का भी टाइम हो रहा है। जी जी जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।